डॉक्टर बताइए ना, आपने माँ को क्या कहा था मेरे केस के बारे में? प्लीज एक बार बता दीजिए ना सबको। क्या मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, बार बार बच्चे का जिक्र करना बंद करो। बहुत हो गया, डॉक्टर साहब को देर हो रही है ना, उन्हें जाने दो। और फिर जो कुछ रिपोर्ट में था डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें बता तो दिया। फिर क्यों बार बार वही सवाल करके डॉक्टर साहब को भी परेशान कर रही हो? माँ, कल डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं माँ बन सकती हूँ। क्या? है ना डॉक्टर, आपने कल बताया था ना कि मैं माँ बन सकती हूँ। बताइए ना सबको, आपने क्या कहा था मुझसे कल? प्लीज बोलिए ना एक बार। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। डॉक्टर, आपने तो मॉम को कहा था ना कि रुचिता कभी मां नहीं बन सकती, फिर तब आपने झूठ क्यों बोला? मैंने पूनम जी को भी सच ही कहा था। डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कह रही हैं कि रुचिता के मां बनने का चांस है और दूसरी तरफ आप पूनम को कह रही हैं कि रुचिता मां नहीं बन सकती। दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? हाँ डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? आपने खुद ही कहा था ना मैं माँ बन सकती हूँ। दरअसल रुचिता, मैंने जब तुमसे ये कहा कि तुम माँ बन सकती हो, तो मेरा मतलब था कि तुम किसी दूसरे तरीके से माँ बन सकती हो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी या सैरोगेसी। तुमने मेरी बात को शायद गलत समझ लिया। तुम माँ तो बन सकती हो, पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर कुछ महीनों बाद आप एकदम फिट हो जाएंगी और फिर आप माँ बन सकती हैं। नहीं 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 नहीं, आप झूठ कह रही है मुझसे। आपने खुद कहा था कल कि मैं माँ बन सकती हूँ, आप झूठ बोल रही है। तो वैसे ही डॉक्टर साहब को देर हो रही है और तुम उसके ऊपर सवाल पे सवाल किए जा रही हो। क्या डॉक्टर साहब को नहीं पता होगा उन्होंने तुमसे क्या कहा था क्या नहीं? बेकार में सवाल कर रही हो। देखो रुचिता, अगर तुम्हें कभी भी सैरोगेसी या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो। आई एम सॉरी रुचिता, अभी मुझे जाना होगा। रुचिता, क्यों बुलाया तुमने डॉक्टर को? खुद को हर्ट कर लिया ना, अब भूल जाओ ये सब। आज के बाद इस घर में कोई ये बात नहीं करेगा। बेटा, कोई तुम पर बच्चे का दबाव नहीं डाल रहा है, फिर क्या जरूरत थी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर डॉक्टर से दोबारा पूछने की? अब तो सब साफ हो गया है ना। अब इस चीज को तुम स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बार बार अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। ये क्या कर रही हैं आप ये पैसे पकड़िए और प्लीज रुचिता के रिपोर्ट का सच किसी को मत बताइएगा। आपको मैं बिकाऊ नजर आती हूँ? रुचिता ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं उसको इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। ये पैसे से नहीं मानेगी, अब क्या करूं? डॉक्टर प्लीज, आपको ये झूठ बोलना ही होगा वरना रुचिता की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, क्या मतलब? हाँ, रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है डॉक्टर। अब मैं आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब? वो बच्चे के लिए पागल हुई जा रही है, किसी भी हालत में बस माँ बनना चाहती है। अरे वो तो आईवीएफ करवाने जा रही थी, बड़ी मुश्किल से रोका, उसे समझाया है हम सबने। डॉक्टर साहब, ये बात तो आप भी जानती है ना कि इस समय उसका माँ बनना ना उसके लिए अच्छा है और ना ही होने वाले बच्चे के लिए।
इसीलिए डॉक्टर साहब मैं 6 महीने के बाद उसे सारा सच बताना चाहती हूँ, ताकि होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे और हमारी बहू रुचिता भी। देखिए, मैं रुचिता जी को समझाऊंगी एंड आई एम श्योर कि वो मेरी बात को समझ जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर आपने रुचिता को सच बता दिया तो मैं ये पी जाऊंगी। अब आपको फैसला करना है कि आप रुचिता को सच बताती हैं या नहीं। आप होश में तो है? क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखने से तो अच्छा है कि मैं ये फिनाइल पीकर मार ले जाऊं। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। क्या करूं मैं? अगर आपने रुचिता को समझा भी दिया तो उससे क्या होगा? परिवार वाले तो मुझे ही दोष देंगे। उन सबको तो यही लगेगा कि मैंने उन सबसे इतना बड़ा सच छुपाया है। प्लीज मान जाइए डॉक्टर साहब, मेरे परिवार को ऐसे टूटने से बचा लीजिए। और वैसे भी मैं ये झूठ कुछ ही दिनों के लिए तो बोल रही हूँ। 6 महीने के बाद मैं खुद सबके सामने इस रिपोर्ट का सच बताऊंगी सबको। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरी बहू को बचाना बहुत जरूरी है। ये सच उससे छुपा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। थैंक गॉड वो डॉक्टर मेरी बातों में आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं देखता। अब तो पक्का रिपोर्ट रुचिता के पास ही है। मुझे हर हाल में उससे वो रिपोर्ट लेनी है, वरना अगर उसने सबको दिखा दी तो प्रतीक के पापा मुझे मार के जाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों कहा डॉक्टर ने झूठ? होना हो माँ ने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिससे डॉक्टर सच बोलने से मुकर गई। लेकिन क्यों किया माँ ने ऐसा? मैं चाहती तो ये रिपोर्ट सबके सामने लाकर डॉक्टर को सच बोलने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए मैं माँ को सजा नहीं दिलवा सकती। खाटूश्याम जी, सब कुछ मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? वो यार जी, मैं ये चीनी लेने आई थी, किचन में खत्म हो गई थी ना, तो इसलिए। I'm so sorry निहार जी, पता नहीं हाथ से कैसे फिसल गया। क्या हुआ रुचिता? तुम ठीक तो हो ना? तुम जानती थी कि डॉक्टर क्या जवाब देगी, फिर भी तुमने उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों अपने आप को अपसेट किया? माम सही कह रही थी। क्यों तुम बच्चे का जिक्र करके खुद को ही दुख दे रही, ये जानते हुए भी कि हम कभी पेरेंट्स। नहीं निहार जी, इसके आगे एक शब्द और नहीं, प्लीज। पर ये तो फैक्ट है ना रुचिता। क्या हुआ रुचिता? कोई बात है क्या? निहार जी, आपको कैसे कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, हम पेरेंट्स बन सकते हैं, पर अगर मैंने ये बोल दिया तो माँ कटघरे में खड़ी हो जाएंगी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, एक हल्की सी स्माइल दे दो प्लीज। रुचिता तो बहुत ही अपसेट लग रही है।
मुझे कुछ भी करके उसे मनाना होगा। निहार मीटिंग में बिजी है, रुचिता रसोई में है। यही सही मौका है, वो रिपोर्ट ढूंढ लेती हूँ। यही कहीं छुपा के रखा होगा उसने। अरे ये रिपोर्ट रुचिता ने रखा कहाँ है? कौन सी रिपोर्ट ढूंढ रही हैं आप माँ? वो बेटा मैं अपने घुटने के टेस्ट रिपोर्ट ढूंढ रही थी। कहीं मिल ही नहीं रहा है। मैंने सोचा यहाँ चेक कर लेती हूँ, कहीं यहाँ तो नहीं छोड़ी है मैंने। ये तुम्हारी फोटो मेरे हाथ से गलती से फिसल गई बेटा। बहुत टेंशन में थी ना तुम, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी। मैं सुबह से देख रही हूँ माँ, आप कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं। कभी अपनी साड़ी की पर्ची, कभी कोई एफिडेविट, कभी अपनी घुटनों की रिपोर्ट। आप पक्का इन्हीं तीनों में से कुछ ढूंढ रही है, या फिर असल में आप मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट ढूंढ रही हैं? क्या हुआ यार, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? पापा, रुचिता कुछ दिनों से बहुत ही अपसेट लग रही है, तो मैंने सोचा उसे खुश करने के लिए क्यों ना एक छोटी सी पार्टी टाइप कुछ कर लेते। हाँ निहार भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। क्यों नरेश? बिल्कुल। चलो फिर देर किस बात की, तैयारी शुरू करते। चलो ठीक है। वाह, तुमने तो सारा सामान लाके रखा है। क्या बोल रही हो बेटा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं तुम्हारे प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट क्यों ढूंढूंगी? माँ आप अब और कितना झूठ बोलेंगी? अब आप कब तक छुपाएंगे इस बात को? आपने तो मुझसे ये सच छुपाए, साथ में उस डॉक्टर को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा? क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना बेहुदा इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर? सास हूं मैं तुम्हारी, ये बदतमीजी तुम्हारी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मैं चाहती तो मैं सबको रिपोर्ट दिखा सकती थी माँ। एक काम करते, बलून भी लगा लेते हैं। पापा जी, मुझे लगता है स्किमर्स और लाइट्स इनफ रहेंगे ना? बलून्स बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं लगेंगे? ठीक है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करती माँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो उंगलियां आप पर उठती माँ, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, मैंने डॉक्टर को भी सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो घर वालों के सामने मेरी माँ बनने के चांस की खुशखबरी सुना दे। उसके अलावा मैं एक शब्द नहीं बोलने देती आपके बारे में, तो बिल्कुल नहीं माँ, कुछ नहीं बोलने देती मैं। लेकिन आपने तो उनसे झूठ बुलवाकर पूरी हालात ही बदल दी। ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही? हम सरोगेसी ट्राई कर रहे थे, एडॉप्शन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं 6 महीने बाद माँ बन सकती हूँ। एक बार भी नहीं कहा आपने। आप मुझसे इतनी नफरत करती है माँ। सच में आज इस थप्पड़ से मुझे इतनी ठेस नहीं पहुंची है जितने आपकी झूठ बोलने से पहुंची है। क्यों छुपाया आपने माँ मुझसे इतना बड़ा सच? बोलिए ना माँ, क्यों किया आपने ऐसा?
रुचिता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बोली क्या जा रही हो? अरे डॉक्टर खुद आई थी आज, उसने तुम्हारे सामने सबके सामने कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कौन सा ये इमोशनल? माँ बस कीजिए, आप भी जानते हैं कि डॉक्टर झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही थी डॉक्टर, आपको बहुत अच्छे से पता है माँ। आई थिंक बलून्स भी लगा लेते हैं, रुचिता को अच्छे लगेंगे। लगा। घड़ी के पीछे जो रिपोर्ट छुपा कर रखी थी आपने, उसमें सारा सच लिखा था। डॉक्टर मृदुला, और आज सुबह से आप वही रिपोर्ट ढूंढ रही है माँ। ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में है, लेकिन एक बात है जो सिर्फ आप जानती हैं और मैं नहीं जानती, और वो ये है कि आपके झूठ बोलने की वजह क्या है। मॉम, रुचिता, जल्दी नीचे आइए। निहार को क्या हुआ? निहार जी, निहार, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्या देख लिया जो इन दोनों को इतना चिल्लाकर बुला रहा है? डेकोरेशन बॉक्स में। निहार बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? बेटा बोल दो, क्या बात है? क्या बात है निहार जी? क्या है ये रिपोर्ट इस डेकोरेशन के सामान में कैसे आई? इस रिपोर्ट का क्या मतलब है माँ? प्लीज मॉम बताइए। इस रिपोर्ट में डॉक्टर मृदुला का नाम भी है और उनके साइन भी है। आप गई थी ना उनके पास कंसल्टेशन के लिए, फिर आज तक आपने मुझे ये रिपोर्ट दिखाई क्यों नहीं? और क्या मतलब है इस रिपोर्ट का, बताइए मुझे। निहार जी, इसमें जो लिखा है वही इसका मतलब है, और वो सच है। अरे कोई हमें भी तो बताओ कि ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? पापा, रुचिता मां बन सकती है। साफ साफ बताओ, ये रिपोर्ट तुम्हें कहां मिली? तुम्हें मेरी कसम, सच क्या है बताओ। ये रिपोर्ट मुझे माँ के पास मिली। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि रुचिता अभी नहीं लेकिन 6 महीने बाद मां बन सकती है। सच निहार बेटा, सच। रुचि, ये तो कितनी खुशी की बात है। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाई हमसे? और वो आज डॉक्टर मृदुला भी आई थी, उन्होंने भी नहीं बताई। हाँ रुचिता, तुमने क्यों छुपाया इस रिपोर्ट के बारे में हमसे? हम सरोगेसी एंड ऑल के लिए इतना ट्राई कर रहे थे जबकि तुम कंसीव कर सकती थी। मुझे आज ही पता चला इसके बारे में। आज पता चला मतलब? अब तक कहाँ थी ये रिपोर्ट? डॉक्टर के पास तो पूनम गई थी ना, तो रिपोर्ट भी पूनम के पास ही होनी चाहिए। क्यों पूनम? हाँ मॉम, रिपोर्ट आपके पास थी क्या? ये क्या बात चल रही है तुम? इतनी बड़ी बात आपको पता थी? जी, वो रुचिता, सच सच बताओ, कहाँ थी ये रिपोर्ट? तुम्हारे हाथ में कैसे आई और तुम्हें कहाँ मिली, बताओ मुझे।
रुचिता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, साफ साफ बताओ ये रिपोर्ट तुम्हें कहाँ मिली? अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो आज डॉक्टर ने झूठ क्यों कहा? मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है, सच सच बताओ। मैं कैसे बोलूं कि ये रिपोर्ट माँ के पास से मिली थी? आपने जो किया है ना माँ, उसके लिए समझ लीजिए कि आपका बच्चा मर गया। निहार जी, ये रिपोर्ट मुझे ऐसे ही अचानक मिल गई। अचानक से मिल गई मतलब? वो भी इतने टाइम बाद? पूनम, क्या कर रही हैं आप? मेरी एक बहुत महंगी साड़ी का बिल ना मिल नहीं रहा है। मॉम पेपर दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? अब ये कैफेडेविट का कागज है, मैं ढूंढ रही हूँ कब से। आज तुम्हें ये रिपोर्ट मिली और आज मॉम भी कोई कागज ढूंढ रही थी। रुचिता, सच सच बताओ यहाँ क्या चल रहा है? मॉम, क्या आप यही ढूंढ रही थी? रुचिता, कहाँ मिली रिपोर्ट, बताओ मुझे। तुम्हें मेरी कसम, सच क्या है बताओ। ये रिपोर्ट मुझे माँ के पास मिली। क्या? रिपोर्ट मॉम के पास से मिली थी? पूनम, रुचिता क्या बोल रही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए पूनम। मॉम बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी माँ, निहार जी को रिपोर्ट का सच बताने के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपने जो किया है ना माँ, उसके लिए समझ लीजिए कि आपका बच्चा मर गया। आपने जो किया है ना माँ, उसके लिए समझ लीजिए कि आपका बच्चा मर गया।